की छोटी बड़ी पार्टी, ईवीएम पर आपका बोलना नैतिक कर्तव्य है, प्रथम कर्तव्य है। अगर बात की जाए कि जब बहुजन की बात आप कर रहे हैं तो बहुजन की नेता माने जाते हैं बहन कुमारी मायावती जी, उन्होंने भी अभी ट्वीट नहीं किया। हम कह रहे हैं कि आप हमारे नेता हो या कोई भी हमारा मुखिया है, मैं उसका सम्मान करता हूँ। हम कह रहे हैं सम्मान आपका तब हो। साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल सुल्तानपुर आवाज में। आपको बता दें, सुल्तानपुर में आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बैनर में लिखा है न्याय के लिए भारत बंद। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, बहुजन मुक्ति पार्टी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा, जो आप कैमरे में देखेंगे उसके नीचे बहुजन क्रांति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर आज भारत बंद का आह्वान किए हुए हैं। तो इन्हीं से पूछे क्या वजह है कि भारत बंद करने की आवश्यकता पड़ी, क्या वजह है सर? अभी आपने देखा विगत 17 दिसंबर को संसद भवन में अमित शाह ने बाबा साहब का बहुत घोर अपमान किया। अब ये तो एक फुलझड़ी थी। इसका मकसद उनका था ईवीएम को जो है मुद्दे से भटकाना, ओबीसी की जांच आधारित ना हो इस मुद्दे को भटकाना। इसलिए इन सब तमाम मुद्दों को लेकर आज हम लोग भारत बंद किए हैं, जिससे कि समाज में न्याय स्थापित हो सके। ये जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ अपमान सदन में, पूरे सदन में अपमान किया अमित शाह द्वारा, तो आप बर्खास्त की क्यों मांग नहीं करते, इस्तीफे की मांग नहीं करते, भारत बंद करने की क्या आवश्यकता? क्या सर, क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है सबसे पहले? ये मेरा नाम चौधरी सुरेश कुमार जी है जी। तो बताइए, अपना सवाल दीजिए मुझे। सर, मैं ये कह रहे हैं कि जैसे आप अभी आपके साथी महोदय ने बताया कि भारत बंद जो अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर टिप्पणी से अपमान किए हैं, उसके लिए मैं भारत बंद किया हूं, तो अरे इस्तीफा मांगिए ना, तो सरकार में, सत्ता में है। साथियों, सिर्फ इस्तीफा ही नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ही उखाड़ के फेंकना चाहते हैं। इसलिए कि यह देश हमारा है, यह देश बहुजनों का है और किसी भी देश को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता हो तो इस देश का संविधान हमारे पुरखों के द्वारा लिखा गया है और उस संविधान के बदौलत तो हमको वोट देने का अधिकार है। और संख्या हमारी ज्यादा है और सरकार मनवादियों की क्यों? हम इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, इसके लिए रोड पे उतरे हुए हैं कि हम उनको सत्ता से ही उखाड़ करके फेंके। 75 साल हो गया है सर, आप यही करते चले आ रहे हैं। बहुजन के लोग जो 85% की बात करते हैं, जी। बहुजन 85% है, लेकिन आज तक कुछ उखाड़ नहीं पाया है। क्या लगता है कि भारत बंद करने से हो जाएगा सर? साथियों, ऐसा है तो हम आपको खुल्लम खुल्ला बता भी देना चाहते हैं। 75 साल से जो हमारे पुरखों के द्वारा मेहनत की गई या बाम सेब के द्वारा जो मेहनत की जा रही है, साथियों, उसका यह परिणाम है कि आज गांव के एक एक घर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव की विचारधारा स्थापित हो चुकी है। समस्या आ रही है साथियों कि हमारे ही समाज के कुछ दलाल भौवे किस्म के लोग उनकी बैसाखी बने हुए हैं। यदि हम उनको बाबा साहब की विचारधारा के साथ बाबा साहब की विचारधारा के साथ उनको अपने पाले में जिस दिन खड़े करने में सफल हो जाएंगे, उस दिन सत्ता को उखाड़ के फेंकेंगे और इस देश में भारत के संविधान को पूर्णतः लागू कर देंगे। उससे साथियों होगा, सत्ता के अनुपात में बहुजन समाज के लोगों को धन, धरती, शिक्षा और संपत्ति में अधिकार मिल जाएगा। जब तक ऐसा नहीं होता साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा रोड पे आंदोलन करता रहेगा। संख्या की अगर बात की जाए तो संख्या आप लोगों की बड़ी कम रहती है सर, क्या कहेंगे? क्या नाम है सर? मेरा नाम विक्रमाजीत यादव है। यादव जी जी। क्या कहेंगे कि भारत बंद है? भारत बंद हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि इस देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है आज की तारीख में, वो सबसे बड़ा और भयानक मुद्दा है ईवीएम मशीन का मुद्दा। इससे बड़ा मुद्दा भारत में कोई मुद्दा नहीं है। हम कह रहे हैं कि ईवीएम मशीन की वजह से लोकतंत्र खत्म है। लोकतंत्र, निर्वाचन आयोग कहता है कि कुछ नहीं गड़बड़ है, सब वैसे चल रहा है, कोई पकड़वा के हमको दिखा दे। हम निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं है, समझ रहे हैं। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया ईवीएम मशीन फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट नहीं है। स्वतंत्र निष्पक्ष पार्टी चुनाव से ईवीएम मशीन से नहीं हो सकता है, तो जबरदस्ती आप क्यों करवा रहे हो? जनता का मत है, जनता का लोकतंत्र है, इस देश के मूल निवासियों का देश है। हम नहीं चाहते कि ईवीएम में प्रयोग इस्तेमाल करो, आप बैलेट लेकर चुनाव करवाओ, तो जबरदस्ती क्यों करवा रहे हो आप? जर्मनी, अमेरिका, रूस, जापान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में ईवीएम बैन हो गई। जर्मनी की टेक्नोलॉजी ईवीएम में नहीं चलती, वहां नहीं चलती। इंडिया में क्यों चल रहा है?
जबरदस्ती बेवकूफ बनाने का षड्यंत्र है ईवीएम मशीन। हम कह रहे हैं एक बार आप हटा करके तो देख लो। अरे दिल्ली की अगर बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, तो वहां पर भी तो ईवीएम से ही चुना हुआ, वहां पे आम आदमी पार्टी जीती, और भी राहुल गांधी भी जीते हैं कई जगह से। हम कह रहे हैं आजादी के बाद से कांग्रेस ने जीता, उसके बाद बीजेपी ने जीता। कांग्रेस बीजेपी के अलावा कोई तीसरा जीता हो तो बता दीजिए आप हमको। सबसे पहले 2003 में कांग्रेस ने घोटाला किया, 2009 में कांग्रेस ने घोटाला किया। उसके बाद समझौते के तहत बीजेपी कांग्रेस के लोगों ने 14 में बीजेपी, 19 में बीजेपी, फिर अब 24 में बीजेपी को लाया गया मैदान में। हम कह रहे हैं दोनों पार्टियां जो है ना ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रही हैं। हम कह रहे हैं बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस को रोड पे आना चाहिए था। कांग्रेस के लोग रोड पे क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि ईवीएम के जन्मदाता वही हैं। ईवीएम को लाने वाले कांग्रेस के लोग थे, इसलिए ईवीएम का विरोध नहीं करते। चिट्ठी लिख के दे रहे हो, ऐसे आ जाओ रोड पर ना, हम लोग बात बंद करने में समर्थन करो। चाहे जो पार्टी हो, भारत देश की छोटी बड़ी पार्टी, ईवीएम पर आपका बोलना नैतिक कर्तव्य है, प्रथम कर्तव्य है। अगर बात की जाए कि जब बहुजन की बात आप कर रहे हैं, तो बहुजन की नेता माने जाते हैं बहन कुमारी मायावती जी, उन्होंने भी अभी ट्वीट नहीं किया। हम कह रहे हैं कि आप हमारे नेता हो या कोई भी हमारा मुखिया है, मैं उसका सम्मान करता हूं। हम कह रहे हैं सम्मान आपका तब होगा जब आप जनता के मुद्दे पर लड़ोगे। जनता का मुद्दा क्या है? ईवीएम, जाति जनगणना, आरक्षण, क्रीमिलेयर हटाया जाए, एमएसपी गारंटी कानून बहाल किया जाए, क्यों नहीं कर रहे हो? ये जनता का मुद्दा है। जो भी नेता इस देश में, मैं मानवरवाद में सही बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी नेता। यादव जी मेरी बात सुनिए जी। लोग कहते हैं कि आपके ही समुदाय के बहुत सारे लोग जाते हैं कांवर लेके और भी दुर्गा पूजा लगाते हैं, उनको नहीं रोक पा रहे हैं, आप बहुजनों को रोक रहे हैं। हमारे समाज के लोग ही बहुजन हैं। कहाँ बहुजन तो बाबा साहब अभी कह रहे हैं, बाबा साहब जो है हमारे नेता हैं। आज अखिलेश यादव कह रहे हैं हमारे नेता हैं, और आप कह रहे हैं हमारे नेता। जो कांवर लेके जाते हैं, बाबा साहब ने सबके लिए किया है, तो उनको शर्म अगर लगे तब भी कहेंगे बाबा साहब ने हमको कुछ न कुछ दिया है। शर्माते भी बोलना पड़ेगा उनको। आज अखिलेश यादव फोटो लेके टहल रहे हैं, कल को वो मंदिर में गए थे तो वहां पे गंगा जल से पवित्र किया गया था, तो वो क्या लगता है कि शूद्र नहीं है क्या? अरे भाई, इनको हमेशा पवित्र किया जाता रहेगा, हमेशा अपमान किया गया, सदियों से इतिहास गवाह है। अपमान किया गया, पड़ताला गया, पीटा गया, हर कर्म किया गया। SC-BC लोग के लोगों का कुछ बाकी नहीं है। अभी केंद्र में कैबिनेट में एक जो है कानून बनाया गया, उसमें मायावती बहन जी ने क्यों समर्थन की? क्यों समर्थन? वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं ना? जी उसमें क्यों वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया, ये नहीं बीजेपी का समर्थन किया। तो काहे नहीं बीजेपी समर्थन किया है? RSS सरकार चल रही है तो है नहीं, बीजेपी है नहीं, उसकी सरकार है नहीं। अभी हमारी बात कुछ नेता से हुई जो बहुजन समाज पार्टी के हैं, उन्होंने कहा सिर्फ बहन जी जो है वन नेशन वन इलेक्शन पे ही समर्थन किया है, बीजेपी का समर्थन नहीं किया। अरे बीजेपी समर्थन कर रहे हैं, अंदर पूरा समर्थन कर रही है। आरोप लगा रहे हैं, बड़ा आरोप है, सिद्ध करना पड़ जाएगा। बिल्कुल सिद्ध करेंगे, ये रिकॉर्ड है। क्यों समर्थन कर रही है? काहे समर्थन कर रही है भाई? इसमें गरीब आदमी कितने लोग मारे जाएंगे उनको पता है इस चीज को। मायावती जी को नहीं, गरीब आदमी कितने समर्थन तो मायावती जी ने किया। तो समर्थन मायावती ने किया। क्यों किया? मायावती लड़ाई लड़ी, 4 बार मुख्यमंत्री रही है। 4 बार मुख्यमंत्री नहीं, अब क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन रही है? आप क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन रही? 4 बार तो चुनाव लड़ी, काहे नहीं बनी? बनना चाहिए ना, उनको आना चाहिए। क्यों पीछे फिर जा रही है भाई? हैं? आप उनको समर्थन कर रहे हो, ऊपर से जो है जनता को, समाज को गुमराह कर रहे हो। हम तो ये कह रहे हैं कि तुम लोग एक बार बैठ जाओ। कुछ नेता कहते हैं बहुजन समाज के, जो भारत मुक्ति मोर्चा या जो भी है, बावन मेश्राम है, कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है। बी टीम तो है ही है, और क्या उसमें? नहीं, मेश्राम जी को कहते हैं बीजेपी की बी टीम है। बी टीम है, वो दे दे, रिकॉर्ड दे देना, दिखा देना, उनके पास सबूत है तो देना सबूत। कुछ नेता कहते हैं बहुजन, कहने से नहीं चलता, कहने के लिए तो आदमी जो उनमें बोलता रहता है, कुछ भी बोलता रहता है। आज पूरी तरह से आक्रोश आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं जी। आपको दर्शकों बता दें कि किस तरह से आक्रोश है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान, ईवीएम पर सवाल और भी कई सारे मुद्दे को लेकर आज यहाँ सुल्तानपुर में लोग आंदोलित हो रहे हैं। आपकी इस वीडियो पे क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए।